यह है मेरा पहला प्रश्न। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कोटा, जोधपुर, अलवर, जैसलमेर। पहला कोटा। गिनते जाना दोस्तों, आपको कितने सही होते हैं लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे। निम्न में से विसंगत है रोहिणी, RH30 और RH6 पूर्णा बोल्ट। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से ये है क्या चीज़, ये सोच के बताना है कि इनमें अलग वाला कौन सा है। तो दोस्तों इसके अंदर ये जो RH6 वाला है ना, ये जो की किस्म है, बाकी की सारी अदर है। RH60 ये RH6 ये किसकी है? जो की किस्म है। किस्में होती है ना, जैसे चावल की होती है अलग अलग किस्में, है ना, वैसे जैसे चावल की बासमती वगैरह। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है, बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 82 में, 84 में या 86 में? इसका ऑप्शन होगा 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक चौहान वंश का नहीं है? आपको ये बताना है इसमें कौन सा शासक है ना वो चौहान वंश का नहीं है। अपर गाएंगे दोस्तों है ये, अर्णराज भी है, राजा लक्ष्मण है, ये नहीं है, ये मेवाड़ से संबंधित है, राशिया है ना, ये इसमें चौहान वंश से संबंधित नहीं है। सिरोही राज्य का विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ? प्रथम चरण में, तीसरे चरण में, छठे चरण में, चौथे चरण में? यानी आपको बताना है सिरोही राज्य है ना उसका विलय राजस्थान के जो एकीकरण हुआ था उसके कौन से चरण में हुआ था? दोस्तों एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हुए हैं, तो इसमें छठा ये तीसरा ऑप्शन आएगा, छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ था। हनी शर्मन चौधरी किस खेल से संबंधित है? छठा क्वेश्चन, हनी शर्मन चौधरी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से, स्क्वैश से, तैराकी से या गोल्फ से? इसका आंसर आएगा स्क्वैश से। प्राचीन काल में योद्धे क्षेत्र कहा जाता था? ये इसमें ये नहीं लगेगा। योद्धे क्षेत्र है ना किसको कहा जाता था? अगर आपने चौथा सोचा है तो बिल्कुल सही है आपका। आठवां क्वेश्चन, मध्यवर्ती तथा दक्षिण में मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन से मेना जो मध्यवर्ती क्षेत्र में या दक्षिण में पाए जाते हैं? सुरतेवाल मेना, चौथा ऑप्शन राइट होगा इसका। यह है दोस्त तुम्हारा अगला प्रश्न। हीरानंद ने संगीत रत्नाकर तथा संगीत राग कल्पद्रुम नामक संगीत के 2 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे किस शासक के संरक्षण में? एक तो संगीत रत्नाकर और दूसरा संगीत राग। ये 2 ग्रंथ है ना, संगीत राग कल्पद्रुम, ठीक है, एक तो ये संगीत रत्नाकर ये और दूसरा संगीत राग कल्पद्रुम, ये किसने लिखे थे? हीरानंद ने लिखे थे। तो ये 2 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। किस शासक के संरक्षण में लिखे थे? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह फर्स्ट, महाराजा प्रताप सिंह और या महाराजा माधो सिंह ने? इसका आएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, उस्ताद गग्गे नजीर खां इसके द्वारा स्थापित घराना कौन सा है? अंतरोली घराना, मेवाती घराना, डागर घराना या बीनकार घराना? कौन सा आएगा ऑप्शन? ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। दूसरा प्रश्न ऑप्शन राइट होगा इसका। तारपी किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? खतोड़ी, तीसरा ऑप्शन। निम्न में से वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, वापस ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता, उनको कुछ ही सेकंड का टाइम मिलता है ना, तो आपको फटाफट सोच के बताना है। निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है। श्रीमंडल, माटे, कागरच, बरगू। दोस्तों ये बरगू नहीं है, ये कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न पे ध्यान देना। फुई, निम्न पर विचार करो। फुई, डाडा, नाडेली किससे संबंधित शब्दावली है? बताना। फुई, डाडा, नाडेली किससे संबंधित शब्दावली है?
तलवार से, वस्त्र निर्माण से, आभूषण से या हल से। लगता है आप उलझ गए इसके अंदर सबका गलत जाएगा ये तो। अगर आपने चौथा ऑप्शन सोचा है तो बिल्कुल आपकी तैयारी करेक्ट है, एकदम सटीक है, एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधती अवलाई नाटक किसके द्वारा रचित है? दोस्तों अगर आपने 20 में से 15 भी सही कर लिया ना तो सिलेक्शन श्योर मान के चलना आप है। बंधती अवलाई नाटक किससे संबंधित है, किसके द्वारा रचित है? अनाराम सुदामा के द्वारा, यादवेंद्र शर्मा के द्वारा, कर्णिदान बारठ के द्वारा, सत्येंद्र जोशी के द्वारा। अनाराम सुदामा के द्वारा बंधती अवलाई ये नाटक है, किसने लिखा था? अनाराम सुदामा ने लिखा था। यह है आपका 15%। नागौर जिले की कुछ बातों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना, इन बातों को ध्यान से सुनना। राव अमर सिंह का महल ये बादल महल है, ठीक है। हाड़ी रानी का महल आबा महल है। अकबरी महल शीश महल है। और कुल दरवाजे 6 हैं। नागौर किले की बात हो रही है, ठीक है। अब इनमें से गलत कौन सा है ये बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से गलत कौन सा है? केवल पहला गलत है, केवल दूसरा गलत है, पहला और चौथा गलत है, या फिर तीसरा गलत है? देखो, अमर सिंह का महल बादल महल है, बिल्कुल सही बात भाई। दूसरा, हाड़ी रानी का महल कह नहीं सकता इसके बारे में। और अकबरी महल शीश महल है, ये भी सही है। और कुल दरवाजे 6 हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया भैया, यहाँ पर क्या नहीं आएगा? यहाँ पर है ना आबा नहीं आएगा। आबा की जगह क्या आएगा? मोती महल है। कौन सा आएगा? मोती महल। आगे चले तो इसमें मोती महल आएगा तो कौन सा गलत होगा? दूसरा। तो केवल दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन ये सही है, 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिंक स्मेल्टर कारखाने की संख्या राजस्थान में कितनी है? भारत में जिंक स्मेल्टर की कारखानों की संख्या में से राजस्थान के अंदर कितने बने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल कितने हैं? 4 है। भारत में टोटल कितने? 4 तो टोटल जिंक स्मेल्टर कारखाने। अब राजस्थान में कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है? 4 राजस्थान, बताइए, आप सोच के बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर कितने? 2 हैं राजस्थान में। एक तो कहाँ पे? देवबारी में, ये देवबारी, ठीक है। जो देवबारी कहाँ पर? ये उदयपुर में है, ओके। और दूसरा कहाँ पे? चंदेरिया, ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है, ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 जिंक स्मेल्टर कारखाने हैं, एक तो देवबारी में उदयपुर में और दूसरा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न, गंगा गोल्डन म्यूजियम नाम से किस म्यूजियम की स्थापना हुई? गंगा गोल्डन म्यूजियम नाम से किस म्यूजियम की स्थापना हुई? बीकानेर की, जयपुर की, उदयपुर की, या करनी म्यूजियम की? कौन सा आएगा? बताइए फटाफट, तैयारी करते हो ना आप। तो दोस्तों इसका यह होगा पहला प्रश्न, ऑप्शन राइट होगा। बीकानेर म्यूजियम, गंगा गोल्डन म्यूजियम के नाम से इसकी स्थापना हुई। चांदा डेमा क्या है बताओ? एक बावड़ी है, एक लोक नृत्य है, पाबूजी के रक्षक है, या हड़बूजी का घोड़ा है? बताइए क्या है? चांदा और डेमा। इसका ऑप्शन होगा तीसरा, ये वाला राइट होगा, बाबूजी के रक्षक है। अगला प्रश्न, राम भक्ति के पद चिन्हों पर चलने वाले रामानंदी संप्रदाय के विचारक कहलाए। राम भक्ति के पद चिन्हों पर चलने वाले रामानंदी संप्रदाय के विचारक कहलाए। राम भक्ति के पद चिन्हों पर चलने वाले रामानंदी संप्रदाय के विचारक कहलाए। यानी जो राम भक्ति के पद चिन्हों पर चलते थे उनको कहा गया रामानंदी संप्रदाय के विचारक। यह मत भारत में परिवर्तित हुआ। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय का श्री गणेश किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने 4। पहला सदना जी ने किया था, रैदास जी ने किया था, कृष्णदास जी ने किया था, या अनंतानंद जी ने क्या किया था? चारों में से कौन सा सही है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा तीसरा, कृष्णदास जी ने
कृष्णदास जी ने। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश किया था कृष्णदास जी ने। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश किया था कृष्णदास जी ने। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश किसने किया था? कृष्णदास जी ने किया था। फिर से बोल रहा हूँ, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश कृष्णदास जी ने किया था। अगला प्रश्न है 21वां दोस्तों। इसके पूर्वी भाग में ध्यान से सुनना, इसके पूर्वी भाग में एक 12मासी जलधारा का प्रभाव होता है। थोड़ा सा इसका सही कर देता हूँ मैं, थोड़ा मेरा स्टेज है ना ऐसे ही है ना, थोड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। इसके पूर्वी भाग में एक 12मासी जलधारा का प्रभाव होता है। इसमें 3 स्मारक 32 लाल पत्थरों के खंभों पर स्थित है। 3 स्मारक बने हुए, 1 2 3, तीनों के नीचे 32 खंभे टिके हुए हैं, ऐसे 32 खंभे हैं, ठीक है। इसका निर्माण 8वीं सदी के आसपास में हुआ ऐसा मानते हैं। और ये गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। पीर दुद्दीन की दरगाह और रनिहार तालाब जैसे दर्शनीय स्थल इसके अंदर है। देखो एक दुर्ग है जिसके अंदर 3 स्मारक बने हैं, तीनों के नीचे 32 खंभे लगे हुए हैं, लाल पत्थरों के हैं। और इसका निर्माण 8वीं सदी के आसपास में हुआ था। ये गिरि दुर्ग है, यानी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर देखो ये जो पीर दुद्दीन है ना, उसकी दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। और रनिहार तालाब है, इसके अंदर रनिहार तालाब बना हुआ है। ये दर्शनीय स्थल है। अब बताइए मुझे कि ये जो मैंने चर्चा की है ना ऊपर, ये कौन से दुर्ग की है? शेरगढ़ की, कुंभलगढ़ की, बटनेर की या रणथंभौर की? ऑप्शन आएगा 4, रणथंभौर की खेती। दोस्तों मैंने ये 21वां प्रश्न ले लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न मेरे से छूट गया, ठीक है, जो मैं अभी आगे लेता हूँ। ये है आपका 20वां प्रश्न, जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, मिस हो गया था, इसलिए भाई थोड़ा सा माफ करना। निम्न कथनों को ध्यान से प्रेक्षित कीजिए। अब मैंने यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यह दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ है, अतः धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह मरुस्थल से घिरा हुआ है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। लोगों के अनुसार निर्माण 3री सदी का अंत है। लोग बताते हैं कि 3री सदी में बना है। इस पर 2 आक्रमण हुए। एक तो 1001 में महमूद गजनवी ने किया था। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था। पूरा डिटेल आ जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है, पूरा वर्णन है इसमें। एक 1398 में फिर दूसरा आक्रमण किया। 1398 में दूसरा आक्रमण किया तैमूर ने। 1001 में महमूद गजनवी ने किया आक्रमण। 1398 में तैमूर ने किया। इस पर अधिकार के लिए भाटी और जोही लंबे समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। अंत में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 में जाब्ता सिंह था, उससे इसको छीन लिया और नामकरण किया। 1805 में बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, उसने क्या किया? जाब्ता सिंह को हरा करके उससे छीन लिया और इसका नामकरण किया। अब दोस्त आपको यह बताना है उसने क्या नामकरण किया। मांडलगढ़ दुर्ग, सोनार दुर्ग, बटनेर दुर्ग या फिर जोधपुर का दुर्ग। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा ये 3रा बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग की वर्णन किया था अभी मैंने। बटनेर दुर्ग के ऊपर आपको क्या याद रखना है? देखो दोस्तों यहाँ पे कई प्रश्न इसमें से बनते हैं। पहली बात तो ये धानवन दुर्ग में आ गया, ठीक है, मरुस्थल से घिरा हुआ है बटनेर। और दूसरी बात कि यह है ना हनुमानगढ़ जिले में, दोस्तों याद रख लेना, बटनेर दुर्ग कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। 3री सदी में ऐसे लोगों के अनुसार बताते, फिक्स नहीं है कि 3री सदी में हुआ था, पहले है ना इस पे ऐसे लोग बताते हैं।
इसके ऊपर 2 आक्रमण हुए। एक तो 1001 में वैसे बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन प्रसिद्ध यही है। 1001 में महमूद गजनवी ने किया था, और दूसरा 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था बटनेर पे, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। और फिर इसके ऊपर भाटिये और जोहियों का ज़्यादातर आपस में झगड़ा चलता रहा है। और अंत में बीकानेर का सूरज सिंह ने, एक शासक था बीकानेर का सूरज सिंह, उसने क्या करा, 1805 में जाब्ता सिंह को हरा करके छीन लिया, फिर इसका नाम निकाल दिया। नामकरण क्या किया उसने, बटनेर दुर्ग किया। ओके, आगे बढ़े। ये आ गया मैं आपके 22वें प्रश्न पे। अब आप मुझे ये बताइए, बिरला हवेली, बिरला हवेली, बिरला हवेली ये कहाँ है? ये बिरला हवेली कहाँ है, बताइए। बिरला हवेली झुंझुनू में, बिरला हवेली झुंझुनू, बिरला मेरे लिए झुंझुनू, है ना, बिरला मेरे लिए झुंझुनू। ये है दोस्तों आपका 23वां प्रश्न। दोस्तों इसमें आपके खूब सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये भी है, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के मत डरना। इसका मतलब यही है कि इसे बड़े क्वेश्चनों से अपने खूब सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझना। संत रामचरण जी महाराज के बारे में कुछ कथन है। पहला कथन ये है कि इनका जन्म 1718 में टोंक जिला सोडा गांव में हुआ था। पहली बात तो ये। बचपन का नाम रामकिशन था, पिता का नाम भगत राम था, माता का नाम देवूजी था। ब्रजभाषा में रचना की अन्नाबाई वेणी। दूसरा ऑप्शन ये है। पत्नी का नाम गुलाब कंवर था। संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी और 4 मठ बनाए थे, शाहपुरा में, रेण में, सिंगतल में, खेड़ाबा में। शाहपुरा, रेण, सिंगतल, खेड़ाबा में 4 मठ बनाए थे। और इनका राम कण कण में व्याप्त सगुण निराकार परम ब्रह्म है। इनका राम कहाँ पे, कण कण में व्याप्त सगुण निराकार परम ब्रह्म है। अब आप मुझे बताओ, इनके अंदर कौन से ऑप्शन में, 4 ऑप्शन है ना, कौन से ऑप्शन में गलती हो गई, गलत कौन सा है, और बताइए क्या आएगा इसका ऑप्शन। दोस्तों इसका ऑप्शन है ना, ये वाला सही होगा। कौन सा, सगुण निराकार। यहाँ पर सगुण नहीं आएगा क्योंकि ये निर्गुण भक्ति की बात करता है। यहाँ क्या आएगा, सगुण आएगा, निर्गुण आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे निर्गुण कर दोगे तो पूरे के पूरा जो है ना वर्णन रामचरण दास जी महाराज के बारे में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको निर्गुण करना है और पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रामचरण दास जी के बारे में पूरा जीके कवर हो जाएगा इससे। सगुण की जगह निर्गुण करना है, ये ध्यान रखना। जन्म 1718 में, टोंक में, जिला सोडाग्राम में। बचपन का नाम रामकिशन, पिता था भगतराम, माता थी देवजी, और ब्रजभाषा में रचना अन्नाबाई वेणी, और पत्नी गुलाब कंवर थी। संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। 4 मठ बनाए थे, शाहपुरा में, रेण में, सिंगतल में, खेड़ाबा में। 4 मठ बनाए थे इसने, ठीक है। इनका राम कण कण में व्याप्त है और सगुण निराकार भक्ति परम ब्रह्म है, ऐसा मानता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। असंगत बताइए। नथ मंडल मूर्तियां बनाने की वस्तु है। प्रसाद मंडल महल बनाने के निर्देश। रचावतार मूर्ति निर्माण। और वास्तु सार मंडल ये है विविध तत्वों से संबंधित। दोस्तों इसमें ये गलत है, प्रसाद मंडल, ठीक। बाकी के सारे सही है। प्रसाद होता है, प्रसाद नहीं होता। निम्न मंदिरों की में से एक विसंगत है। यहाँ सामने मंदिर दिए हुए हैं और यहाँ पीछे है ना, पीछे जिला का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ये उदयपुर के सारे मंदिर है, ध्यान से पढ़ लो। ये कोटा के सारे मंदिर हैं। ये चित्तौड़गढ़ के सब मंदिर हैं। सारे नहीं है, उनमें से कुछ सिलेक्टेड है, ऐसे मान के चलो। यह भीलवाड़े के वाले ये जो मंदिर दे रखे हैं ना, भीलवाड़े के। अब आप में से ये बताना आपको कि ये क्या वास्तव में ये उदयपुर के हैं,
क्या वास्तव में ये सारे कोटा के हैं? क्या ये चित्तौड़गढ़ की सारी चित्तौड़गढ़ में है? क्या भीलवाड़ा में है? ऐसा प्रश्न। सास बहू एकलिंग ये उदयपुर के है, राइट है। और दूसरा, नौ ग्रहों का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, सावित्री का मंदिर, काचरिया, ये सारे है ना कोटा के हैं। बारडोली का मंदिर, सांवलिया का मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये मेहंदीपुर बालाजी दौसा में और कुशाल माता भीलवाड़ा में। ये मेहंदीपुर बालाजी दौसा में और कुशाल माता भीलवाड़ा में। कौन सा गलत है दोस्तों? यहाँ पर नौ ग्रहों का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर और सावित्री मंदिर, काचरिया मंदिर, ये कोटा में नहीं है। नहीं, ये कोटा कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, ये अजमेर में, बाकी सारे के सारे अजमेर में। ये सारे के सारे कहाँ पे? उदयपुर में। ये सारे सही है। सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर, एकलिंग नाथ जी का मंदिर उदयपुर, केसरी नाथ जी का उदयपुर, अंबिका मंदिर उदयपुर, अबुनाथ मंदिर उदयपुर में। नौ ग्रहों का मंदिर अजमेर, रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर, सावित्री का मंदिर अजमेर, काचरिया मंदिर अजमेर में, बारडोली का मंदिर, सांवलिया का मंदिर दोनों चित्तौड़गढ़ में। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे? दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे? दौसा में। मेहंदीपुर लादोसा बोलते हैं ना, मेहंदी लादोसा, मेहंदी लादोसा, मेहंदी लादोसा। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? मेहंदीपुर, देखो मेहंदी लादोसा है ना। और यहाँ पे कौन सा है? कुशाल माता, ये कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। भील हमेशा कुश रहते हैं। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे? भीलवाड़ा में।